मोदी सरकार 3 कृषि कानूनों को चोरी छिपे लागू करने जा रही है, गुपचुप तरीके से, इनडायरेक्टली। ये सवाल खड़ा हुआ है इस लेटर के बाद। ये लेटर हरियाणा में जारी हुआ है, कुरुक्षेत्र कैथल जिले में जारी हुआ है। एफसीआई की तरफ से आई इस लेटर में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस बार किसान अपनी फसल को लेकर, अपने गेहूं को लेकर मंडी में ना जाएं, वो सीधे अपनी फसल को लेकर जाएं अडानी के गोदाम में, अडानी के साइलों में। आधा दर्जन मंडियों का इस बार जिक्र किया गया है। ढांड, कोल, पिहुआ, पाई, पुंडरी, सोलू, माजरा, गुमथला। यहां मंडी क्षेत्र के जो किसान हैं वो अपनी फसल को इन मंडियों में लेकर ना जाएं, बल्कि सीधे अडानी के गोदाम में लेकर जाएं, ये लेटर में कहा गया है। अगर किसान वहां पर जाते हैं, मंडियों में जाते हैं, तो वहां पर उनको बारदाना तक नहीं मिलेगा, बैग्स तक नहीं मिलेंगे अपने गेहूं को रखने के लिए। ये भी बाकायदा इस लेटर में लिखा गया है। अब सवाल खड़ा होता है कि वो सरकार जो जब किसान आंदोलन चल रहा था, जो ये कह रही थी कि हम मंडियों को बंद नहीं करने वाले, हम एमएसपी को खत्म नहीं करने जा रहे, ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें बरगलाया गया है। वो सरकार अब इस लेटर के बारे में क्या कहेगी? क्योंकि ये लेटर किसानों की उस आशंका को सच साबित करता है जो आशंका उस आंदोलन के पीछे थी। वो डर जो इन मंडियों को खत्म करने जा रही है सरकार, वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल है बीजेपी से, और हरियाणा में तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, उन्होंने तो एक गाना भी बना दिया था कि मंडी न्यू चलेगी। अब उनसे कोई पूछने वाला हो क्या मंडी न्यू चलेगी? अगर किसान अपनी फसलों को लेकर मंडी में नहीं जाएंगे, सीधे प्राइवेट गोदामों में जाएंगे, तो फिर मंडी कैसे चलेंगे? मंडियां तो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा इसका असर पता है किस पर पड़ेगा? जो लाखों की तादाद में मंडियों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके ऊपर पड़ेगा। मंडियों में एक बड़ी अर्थव्यवस्था काम करती है, बड़ी तादाद में मजदूर काम करते हैं। वो चाहे फसल को उतारने का काम हो, उसको साफ करने का, उसकी ढुलाई का, उसकी तुलाई का जो काम हो, ये तमाम काम वहां पर मजदूर करते हैं। लेकिन अगर मंडियां एक तरह से बंद हो जाएंगी किसानों के लिए, तो फिर वो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए किसान संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है सरकार के इस फैसले के विरोध का। लेकिन इस बार जो ये आंदोलन होगा, किसानों का जो ये प्रदर्शन होगा, इसमें मजदूर किसानों से आगे खड़े नजर आएंगे, क्योंकि ज्यादा जो हित प्रभावित हो रहा है इस फैसले से, वो मजदूरों का हित प्रभावित हो रहा है। कई वजह हो सकती हैं सरकार की इस तरह का फैसला लेने की। एक वजह तो ये हो सकती है कि अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, एक बार जब आंदोलन समेट लिया जाता है तो उसका वापस उसी तरह से खड़ा करना वो किसानों के लिए और किसान नेताओं के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क होती है। शायद इस वजह से सरकार ये सोच रही है कि इस बार उसका कोई विरोध नहीं होगा। एक और वजह ये हो सकती है कि सरकार ये मानकर चल रही है कि जो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, इसमें किसान आंदोलन का कोई असर देखने को नहीं मिला। यहां पर सरकार एक तरह से गलत फहमी में है। पंजाब में किसान आंदोलन का किस तरह का असर देखने को मिला, उसके नतीजे सबके सामने है। बीजेपी वहां से साफ हो गई है। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन कितना असर देखने को मिला है, इसके बारे में आंकलन करने के लिए आपको आंदोलन शुरू होने से 6 महीने पहले या 1, 2, 4, 5 महीने पहले की स्थिति को याद करना होगा। विपक्ष दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। एक तरह से विपक्ष वहां पर मृतप्राय था। ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार का इलेक्शन भी विपक्षी पार्टियां ना लड़े। लेकिन फिर किसान आंदोलन हुआ, विपक्षी पार्टियों की हिम्मत जागी, चुनौती देने के लिए विपक्षी पार्टियां मैदान में आई, जिसका नतीजा ये रहा कि वो 125 सीटों तक पहुंच सकी। ये किसान आंदोलन का ही असर था। इसलिए शायद सरकार इस गलत फहमी में है कि किसान आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ और किसान इसका विरोध नहीं करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा।